हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 76 कर रहे हैं। ये 25 जनवरी के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रोग फैलने के साधन। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ज्ञान जिज्ञासा से प्रश्न पूछता है। जिज्ञासा दीदी, हमने रोगों के बारे में जाना, लेकिन संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं। जिज्ञासा ज्ञान को समझाती है। ज्ञान हम जानते हैं रोग संक्रामक एवं असंक्रामक दो प्रकार के होते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव जो संक्रामक रोगों के कारक है, वह एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न तरीकों से फैल सकते हैं। यह रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें रोगाणु भी कहते हैं। विभिन्न साधनों जैसे संक्रमित वायु, भोजन एवं जल द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। इनके संचरण का तरीका इनके फैलने की गति और क्षेत्र भी निर्धारित करता है। बच्चों, हम इससे पहले संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ चुके हैं। ये ऐसे रोग होते हैं जो एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न तरीकों से पहुंच सकते हैं और आप आसपास के सभी स्वस्थ व्यक्तियों को संक्रमित कर सकते हैं। जैसे कि आपने आजकल पढ़ा होगा कि अभी ओमिक्रोन आ गया है और इसके फैलने की गति बहुत अधिक है। तो इनकी रोगों के फैलने की गति इस बात पर भी निर्भर करती है कि ये किस तरीके से फैलते हैं। जैसे वायु से फैलने वाले रोग ज्यादा तीव्र गति से फैलते हैं क्योंकि वायु में हमें सांस लेना होता है। संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं जिन्हें हम रोगाणु कहते हैं। ये रोगाणु संक्रमित वायु, भोजन, जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल सकते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर सकते हैं। संक्रामक या संचारी रोगों के फैलने के साधन। संक्रामक रोग विभिन्न साधनों, तरीकों और माध्यमों से एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। चलिए इसको पढ़कर हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। संक्रमित वायु द्वारा छींकने, खांसने के कारण रोग कारक सूक्ष्म जीव वायु में फैल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं, जैसे निमोनिया, सर्दी, जुकाम, क्षय रोग। ये सभी संक्रमित वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। जब हम खांसते हैं, छींकते हैं तो छोटे छोटे जल के कण वायु में फैल जाते हैं। ये इन कणों में संक्रमण होता है। इनमें छोटे छोटे रोगाणु होते हैं जो दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। जल और भोजन द्वारा भी संक्रमण हो सकता है। यदि हमारा जल या भोजन संदूषित हो रखा हो या वह साफ सफाई से ना बनाया गया हो तो भी रोगाणु हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं। रोगाणु हमारे शरीर में संक्रमित जल व भोजन द्वारा प्रवेश कर जाते हैं, जैसे हैजा और पेचिस। ये दोनों भोजन और जल द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। संक्रमित डॉक्टरी उपकरणों द्वारा, आपने देखा होगा आजकल जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो डॉक्टर इंजेक्शन की सुई को तोड़कर फेंक देता है। इसका क्या कारण है? सुई से संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। यदि यह किसी बीमार को लगाई जाए और फिर किसी स्वस्थ को लगाई जाए तो उसके सूक्ष्म जीव इस पर चिपक जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर सकते हैं। इसके अलावा दस्ताने, थर्मामीटर ये भी संक्रमण का कारण बन सकते हैं। रोग वाहक द्वारा, कुछ बीमारियां रोग वाहकों द्वारा फैलती हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर। ये जब किसी व्यक्ति को काटते हैं तो रोगग्रस्त कर देते हैं। इसी प्रकार मलेरिया और डेंगू भी मच्छर द्वारा फैलते हैं। मच्छर वहां पर रोग वाहक का कार्य करता है। लैंगिक संपर्क, सिफिलिस, एड्स आदि रोग एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क में आने पर होते हैं। यह और अन्य कारणों से भी हो सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्ति द्वारा उपयोग। कई बार हम रोगी व्यक्ति के साथ अपने बहुत सारी चीजें आपस में शेयर कर लेते हैं, उससे भी बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि उन रोगी के साथ खाना खाने से या फिर उसके कपड़े इस्तेमाल करने से त्वचा रोग और स्कैबिज आदि रोग फैल सकते हैं। यहाँ पर रोग फैलने के विभिन्न साधन के चित्र बताए गए हैं। बच्चों, ये वाला चित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। रोग फैलने के क्या क्या कारण हैं? व्यक्तिगत संपर्क से,
वायु द्वारा, भोजन या जल के द्वारा, कपड़ों के द्वारा। और संक्रमित व्यक्ति को कोई रोग वाहक द्वारा काट लेने पर भी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। कुत्ते के कारण रेबीज फैल सकता है। एड्स कौन सी डिजीज होती है? एड्स की बीमारी का मतलब क्या है? एड्स बीमारी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो एड, आई का मतलब होता है इम्यूनो, डी का मतलब डेफिशिएंसी और एस का मतलब सिंड्रोम। इन चारों शब्दों के मिलने से एड्स बीमारी का नाम बनता है। इसका कारक होता है रेट्रोवायरस HIV, जिसे हम ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो वायरस भी बोलते हैं। इसके संचरण के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लैंगिक संपर्क, रक्त संक्रमण, संक्रमित इंजेक्शन, ब्लेड के प्रयोग से, या फिर संक्रमित मां के गर्भ से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को। एड्स ऐसी बीमारी होती है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर देती है। क्योंकि यह बीमारी नहीं बल्कि बीमारियों का समूह है, इसीलिए इसे सिंड्रोम कहा जाता है। इसका निवारण कैसे किया जा सकता है? इससे बचने के कई उपाय हैं। संक्रमित रक्त कभी ना चढ़ाएं। यदि कोई व्यक्ति एड्स से संक्रमित है तो उसका रक्त दूसरे को नहीं चढ़ाना चाहिए। रक्त के स्थानांतरण से पहले उसकी HIV की जांच अवश्य की जानी चाहिए। इसे दूसरे अन्य तरीकों से भी बचा जा सकता है, जैसे एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद इंजेक्शन की सुई को नष्ट कर दिया जाए और उसे दूसरे के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। दाढ़ी बनवाने के लिए जब नाई की दुकान पर जाते हैं तो वहां पर नए ब्लेड का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि एड्स का वायरस या विषाणु रक्त के अंदर जीवित रहता है और यह रक्त से ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सकता है। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, संचारी रोगों के फैलने के विभिन्न साधन क्या हैं? संचारी रोगों के फैलने के विभिन्न माध्यम हैं संक्रमित वायु द्वारा, जल तथा भोजन द्वारा, संक्रमित डॉक्टरी उपकरणों द्वारा, रोगवाहक द्वारा, लैंगिक संपर्क द्वारा तथा संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं को स्वस्थ व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल करने से यह बीमारी फैलती है। प्रश्न 2 है, वायु, जल तथा रोग वाहकों द्वारा फैलने वाले रोगों के दो उदाहरण दीजिए। वायु द्वारा निमोनिया, सर्दी जुकाम, कोरोना, जल तथा भोजन द्वारा हैजा और पेचिश, और रोगवाहकों द्वारा रेबीज, मलेरिया, डेंगू। प्रश्न 3, एड्स का पूरा नाम बताइए। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स से बचने के विभिन्न तरीके बताइए। संक्रमित रक्त कभी ना चढ़ाएं। एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई को नष्ट कर दिया जाए। दाढ़ी बनाने के लिए नए ब्लेड का प्रयोग किया जाए। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। अगर आपको यह वर्कशीट समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो के साथ मिलेंगे।